अब देखिए दूसरे दोहे में, दूसरे पद में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, है ना। राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बोलाई। इस दोहे में, इसमें जो सीता का माता होती है उसकी बात करी जा रही है ना, कि जब उसकी माता श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, राम ही यानी कि राम को प्रेम यानी कि प्रेम समेत, प्रेम के साथ लखी देखती है, सखिन समीप बुलाए, और फिर अपने सखी को समीप यानी कि अपने करीब बुलाती है। सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाई। कहते हैं सीता माता, जो सीता का माता होती हैं, वो स्नेह बस यानी कि प्रेम बस हो करके बचन कहे बिलखाए। बचन जो होती है वचन, वो बिलखाए यानी कि रोते हुए बिलखाते हुए कहती हैं। अब क्या कहती हैं? सखी सब कोतक देख निहारे जेव कहावत हित हमारे। कहते हैं सखी सब यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं, देखने आए हैं, है ना। हे सखी सब यहाँ पे तमाशा, कौतुक मतलब होता है तमाशा, देखने आए हैं। जेव कहावत हित हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो हमारे करीबी हैं, रिश्तेदारी जो गहरे वाले होते हैं, वो भी इसमें शामिल है ना। वो भी तमाशा देखे जा रहे हैं। बस को न बुझाए कहे गुर पाई, ए बालक असी हट भल नाही। कहते हैं कोई जाकर के गुरु को समझाते क्यों नहीं है, गुरु को समझाते क्यों नहीं है, ये बालक से ऐसी हट भल नहीं है, यानी कि अच्छा नहीं है। ये जो किशोर बालक है, श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं, ये जो किशोर बालक है, इससे ऐसी हट यानी कि ऐसी जिद अच्छा नहीं लगता है, इसे मना कर दो। क्यों नहीं गुरु जी को कोई समझाते हैं, है ना। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। कहते रावण और बाणासुर ने छुआ तक नहीं इस धनुष को। चापा का मतलब यहाँ पे चाप मतलब धनुष होता है, लेकिन यहाँ पे चापा कहा गया, फिर भी ये धनुष ही है ना। कहते हैं जिस धनुष को रावण ने, बाणासुर ने और हारे सकल भूप करिदापा, सकल यानी कि सारे राजाएं लोग, भूप यानी कि राजा, हार के छोड़ दिए, उस धनुष को ये उठाने जा रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। वही फिर नीचे कहती हैं सो धनुराज कुंवर कर देही। कहते हैं वही धनुष इस राजकुमार के हाथों क्यों दिया जा रहा है। बाल मराल की मंदर लेही। हे सखी कोई हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? ये जो बाल मराल है, मराल का मतलब होता है हंस, बाल यानी कि उसका बच्चा, हंस का बच्चा कोई मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। मंदर यहाँ पे मंदराचल पर्वत की बात करी जा रही है ना। तो वही कहते हैं क्या कोई छोटा सा हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधिगत कछु जात न जानी। हे सखी ये जो भूप है यानी कि जो राजाएं थे, जितने राजाएं लोग थे, उन सब की तो बुद्धि और जो सयानीपन था वो तो ठंडा गया है। सख विधिगत कछु जात न जानी। हे सखी विधाता का जो ये गति है वो कुछ समझने में नहीं आ रहा है। सखी ये जो विधाता का गति है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या चाहते हैं वो। फिर आगे कहती हैं बोली चतुर। जो सखी वहाँ सारे होते हैं तो उसमें से एक सखी जो चतुर थी, बोली चतुर सखी मृदु बानी। उस सखी ने मृदु बानी यानी कि मधुर स्वर में कहा, वो चतुर भी थी। तेजवंत लघु गनई न रानी। कहते हैं तेजवंत लोगों को गिना नहीं जाता है, रानी उन्हें देखा जाता है। गनीय न रानी, उसे गनिए मत, है ना। देखिए कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसव सुजसु सकल संसारा। कहते हैं कहाँ वो कुंभज यानी कि
घड़े से उत्पन्न अगस्त्य मुनि, और कहा ये सिंधु पारा, इतना बड़ा समुद्र संसार का है ना, सोसौ सुजसु सकल संसारा, ये संसार का सारा जल को उसने सोख लिया था। कहाँ वो अगस्त्य मुनि जो घड़े से उत्पन्न हुआ था, और कहाँ ये संसार का अपार समुद्र, उसने पूरे संसार का जल को सोख लिया था। तो इसीलिए कहते हैं रानी तेज को गनिए मत देखिए, है ना। रवि मंडल देखत लघु लागा, कहते हैं जो रवि मंडल होता है, मंडल में रवि, रवि का मतलब सूर्य, रवि में यानी कि मंडल में जो होता है वहाँ पे सूर्य तो बहुत छोटा लगता है। कहते हैं मंडल में जो सूर्य होता है, सूर्य मंडल में जो सूर्य दिखती है वो लघु लागा, देखने में बहुत छोटा लगता है। लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, कहते हैं कि लेकिन वो उदय होने से तासु त्रिभुवन तम भागा, त्रिभुवन यानी कि पूरे संसार का, तम यानी कि अंधकार, भागा भगा देती है। सूर्य देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब वो उदित होता है तब पूरे संसार का अंधकार को मिटा देते हैं। इस तरह करके सखी जो होती है उन्हें समझा रही है, सीता के माता को।